पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि एश वर्सेस सिंथिया का फाइट हो रहा था, जहां पर दोनों का मुकाबला बहुत ही इक्वल का था और जहां पर दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एश का एक और पोकेमोन आउट हो जाता है, जिसके बाद एश अपने फारफेज को बाहर निकालता है, जिसकी फाइट गार्चोम से होती है। लेकिन बीच में सिंथिया अपने गार्चोम को बदल देती है और दूसरे पोकेमोन को बाहर निकालती है, जिसके बाद गार्चोम का फाइट किसी और पोकेमोन से होने लगता है और जिस पोकेमोन को एश का फारफेज बहुत ही आसानी से हरा देता है। लेकिन तभी सिंथिया फिर से अपने पोकेमोन को चेंज करती है और गार्चोम को बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद गार्चोम वर्सेस एश का फारफेज का फाइट होता है। लेकिन वे भी सिंथिया के पोकेमोन के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाता और हार जाता है, जिसके बाद सिंथिया फिर से अपने दूसरे पोकेमोन को बाहर निकालती है और दूसरी तरफ एश भी अपना सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को बाहर निकालता है, जो कि और कोई पोकेमोन नहीं लुकारियो होता है। जिसके बाद सिंथिया के पोकेमोन वर्सेस एश के लुकारियो का फाइट होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंथिया अपने पोकेमोन को वापस बुला लेती है और वे अपने पोकेमोन को जैगेंडा द मैक्स कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एश भी अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर देता है, जिसके बाद एश के मेगा लुकारियो वर्सेस सिंथिया का जैगेंडा द मैक्स पोकेमोन का फाइट होता है, जहां पर हम देखते हैं कि सिंथिया का पोकेमोन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वे लुकारियो पर वाटर गन से अटैक कर देती है। लेकिन एश का लुकारियो भी उस वाटर गन के बीच से ऑरा स्फीयर का अटैक करता है, जिससे कि हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और सिंथिया का वे पोकेमोन हार जाता है। और तभी सिंथिया एश को बोलती है कि बहुत अच्छे, अब हम दोनों के सिर्फ एक एक पोकेमोन बाकी हैं। जिस पर एश बोलता है कि हाँ, आज मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। और तभी सिंथिया अपने लास्ट पोकेमोन गार्चोम को बाहर निकाल देती है, जिसके बाद सिंथिया का गार्चोम वर्सेस एश का लुकारियो का फाइट होता है, जहाँ पर शुरू में गार्चोम लुकारियो को बहुत ही गंदा मारता है। लेकिन तभी एश बोलता है कि बहुत हो गया। दूसरी तरफ सिंथिया अपने गार्चोम को स्टोन एज का इस्तेमाल करने कहती है और तभी एश अपने लुकारियो को ऑरा स्फीयर से अटैक करने को कहता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और जिसमें हम देखते हैं कि सिंथिया का गार्चोम हार जाता है। जिसके बाद एश फाइनल में पहुंच जाता है और उसकी फाइट लियोन से होती है, यहाँ पर ये दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेलर होते हैं। और तभी फाइट स्टार्ट होती है और लियोन अपने पोकेमोन को बाहर निकालता है, जो पोकेमोन और कोई नहीं चारिज़ार्ड होता है। और दूसरी तरफ एश भी अपने पुराने पोकेमोन चिमचार को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद चारिज़ार्ड वर्सेस चिमचार की फाइट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एश का चिमचार चारिज़ार्ड को बहुत ही गंदे तरीके से मारता है। लेकिन तभी लियोन अपने चारिज़ार्ड को उससे दूर करवा देता है और चिमचार पर ड्रैगन क्लॉ अटैक से अटैक करवाता है। लेकिन इस अटैक से चिमचार बच जाता है, जिसके बाद एश अपने चिमचार को ब्लेज अटैक करने को कहता है और दूसरी तरफ लियोन भी अपने चारिज़ार्ड को ब्लेज अटैक करने को कहता है, जिसके बाद ये दोनों टकराते हैं और ब्लेज अटैक खत्म हो जाता है। और तभी एश अपने चिमचार को कहता है कि फायर पंच से अटैक करो, लेकिन तभी लियोन अपने चारिज़ार्ड को कहता है कि फ्लेम थ्रो से अटैक करो, जिसके कारण हम देखते हैं कि चिमचार का अटैक मिस हो जाता है। जिसके बाद लियोन फिर से अपने चारिज़ार्ड को ड्रैगन क्लॉ अटैक से अटैक करने कहता है और वे सीधा चिमचार को लगता है और चिमचार नीचे जाके गिरता है और वे आउट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एश अपने ग्रीन निंजा को बाहर बुलाता है, जिसके बाद लियोन के चारिज़ार्ड और एश के ग्रीन निंजा का बहुत ही खतरनाक वाला फाइट होता है। लेकिन लियोन का चारिज़ार्ड एश के ग्रीन निंजा के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाता है। चारिज़ार्ड के हर एक अटैक से ग्रीन निंजा बहुत ही आसानी से बच जा रहा था और तभी ग्रीन निंजा चारिज़ार्ड पे अपना सबसे स्ट्रॉन्ग मूव करता है, जिसका सामना लियोन का चारिज़ार्ड नहीं कर पाता है और वे हार जाता है। तो फाइनली हमारा हीरो एश लियोन को हराकर पोकेमोन चैंपियन बन चुका है और इस बैटल में हमारे एश के सारे पोकेमोन थक चुके थे, क्योंकि लियोन के सारे पोकेमोन बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। अब एश जा रहा है अपने विनर कप लेने और पोकेमोन मास्टर बनने की जर्नी में एक स्टेप आगे आ चुका है। एश ट्रॉफी लेने जा ही रहा होता है कि तभी उस पर एक मिस्टीरियस सा पोकेमोन हमला कर देता है। वे एश पर फायर अटैक से हमला कर देता है, लेकिन तभी बीच में आकर लुकारियो एश को बचा लेता है। स्टेडियम में बैठे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं उस पोकेमोन को देखकर। तभी वो पोकेमोन नीचे आता है और अपने स्कार्फ को उतार देता है और तभी हम देखने की वो पोकेमोन और कोई नहीं म्यूटो होता है। तभी म्यूटो एश को देखकर बोलता है, एश द वर्ल्ड चैंपियन, मैं यहाँ पर आज तुम्हें चैलेंज करने के लिए आया हूँ और मुझे तुमसे एक पोकेमोन मुकाबला करना है, क्योंकि तुमने हाल ही में पोकेमोन वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता है और मैंने सुना है कि तुम दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन ट्रेलर में से एक हो। इसीलिए आज मैं तुम्हें चैलेंज करने के लिए आया हूँ और मुझे यकीन है कि तुम ना नहीं करोगे। तो क्या तुम तैयार हो? जिस पर हम देखते हैं कि एश भी बैटल के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वे दोनों स्टेडियम में एंटर करते हैं और पोकेमोन बैटल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर एक साइड एश होता है और एक साइड होता है म्यूटो। और तभी बैटल शुरू होता है और एश अपने फर्स्ट पोकेमोन ड्रैकोविस को भेजता है। तभी म्यूटो बोलता है कि चलो शुरू करते हैं, जिस पर एश बोलता है कि मैं भी तैयार हूँ। एश अपने पोकेमोन को ड्रैगन ब्रेथ अटैक यूज करने के लिए कहता है और दूसरी तरफ हम म्यूटो को देखते हैं जो कि आराम से खड़ा होता है और वह अचानक से अपनी साइकिक अटैक को यूज करता है और वह ड्रैकोविस को भी हरा देता है। फिर वो एश को कहता है कि क्या हुआ वर्ल्ड चैंपियन, क्या तुम में इतनी ही पावर है? और अभी तो ये बस शुरुआत है। और ऐसे ही वे अपने साइकिक अटैक से एश के फारफेच, ड्रैगनाइट और एश के गेंगार को हरा देता है और इन तीनों से फाइट करने से म्यूटो को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी तरफ एश ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा
परेशान हो जाता है और वे सोचने लगता है कि एक पोकेमोन सिर्फ साइकिक अटैक से मेरे तीनों स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को कैसे हरा सकता है। तभी म्यूटो बोलता है कि क्या हुआ एस कसम, तुम में इतनी ही पावर है, तुम तो खुद को वर्ल्ड चैंपियन समझते हो और मैंने सोचा था कि वर्ल्ड चैंपियन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा वीक हो और मुझे लगता है कि तुम्हें अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन समझना बंद कर देना चाहिए। इस बात को सुनकर एस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वे अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन लुकारियो को बाहर निकालता है और वे लुकारियो को अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक जायंट ऑरा स्फीयर को करने कहता है, जिसे देखकर म्यूटो कहता है कि ये बात है। फिर म्यूटो भी एक जायंट शैडो बॉल बना लेता है। फिर दोनों ही पोकेमोन अपने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को यूज कर देते हैं, पर लुकारियो की पावर बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी क्योंकि वे अभी लियोन के साथ फाइट करके आया था। इसी वजह से शैडो बॉल लुकारियो को लग जाता है और वे ये मैच हार जाता है। जिसके बाद एस के पास बचा था सिर्फ उसका पिकाचू और हम देखते हैं कि पिकाचू के स्टेडियम में एंटर होते ही सारे फैन खड़े हो जाते हैं और पिकाचू को चेयर करने लगते हैं और पिकाचू के स्टेडियम में जाते ही एस अपना जिम मूव यूज कर देता है, जिसे म्यूटो चुपचाप देख रहा होता है और वे कुछ नहीं करता। तभी हम देखते हैं कि एस और पिकाचू अपने जिम मूव को यूज करने लगते हैं, लेकिन म्यूटो फिर से अपने साइकिक अटैक को यूज करता है और इससे वे पिकाचू को भी हरा देता है। पर तभी वहाँ पे स्टेडियम में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि मास्क पहन के ये सब चीजों को देख रहा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे आखिर में म्यूटो के पास आता है और खड़ा हो जाता है और वे म्यूटो से कहता है कि शाबाश म्यूटो, तुमने बहुत ही अच्छा किया, और वे तभी अपना मास्क हटा देता है, जिसे कि देखते ही एस रोने लगता है और उस आदमी को देखकर एस जोर से चिल्लाता है डैड आप आ गए, और अपने डैड के पास जाने लगता है। लेकिन तभी उसके डैड एस को डांट कर वहीं पे रोक देते हैं और बोलते हैं कि मैंने जितना ताकतवर तुम्हें समझा था तुम उतने ताकतवर नहीं निकले हो, तुम्हारे सारे के सारे पोकेमोन सिर्फ एक म्यूटो से हार गए और भी म्यूटो ने अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं किया था, तुम कैसे वर्ल्ड चैंपियन बन गए, तुम्हारा हक ही नहीं है वर्ल्ड चैंपियन बनने का। जिसके बाद एस के डैड बोलते हैं कि म्यूटो तुम एस के सारे पोकेमोन को गायब कर दो, और भी बोलते हैं कि म्यूटो तुमने एस के जितने भी पोकेमोन से बैटल किए हैं उन सबको अभी के अभी गायब कर दो। इसे सुनकर एस काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि डैड आप ऐसे नहीं कर सकते हो, इसमें मेरे पोकेमोन की क्या गलती है, आप उन्हें ऐसे ही गायब नहीं कर सकते हो। जिस पर एस के डैड कहते हैं कि एस अब बहुत ही ज्यादा देर हो गई है, अब तुम्हारे सारे पोकेमोन गायब हो जाएंगे और ये सारे पोकेमोन तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम मुझे हरा दोगे। और वे म्यूटो को कहते हैं म्यूटो तुम इसके सारे पोकेमोन गायब कर दो। तभी हम देखते हैं कि म्यूटो एस के सारे पोकेमोन को गायब कर देता है और वे एस के सारे पोकेमोन को एक ब्लैक कलर के पोकेबॉल में पकड़ लेता है। जिसके बाद एस के डैड एस को फिर से कहते हैं कि मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगा और तुम जब भी मुझसे बैटल करना चाहो यहाँ पर आ जाना, और वे फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पे एस बहुत ही ज्यादा उदास होता है क्योंकि वे अपने सारे पोकेमोन को नहीं बचा पाया था। और तभी वहाँ पर लियोन आता है और वे एस से कहता है कि एस अब तुम कहाँ जाओगे। तभी एस बोलता है कि मुझे जाना होगा, जिस पर लियोन बोलता है कि कहाँ जाना होगा। तभी एस बताता है कि मुझे कैलाश जाना होगा और अपने ग्रीन निंजा को बुलाना होगा और मैं अपने सारे पोकेमोन को एक जगह करूंगा और फिर मैं अपने डैड को हराकर अपने सारे पोकेमोन को जरूर बचाऊंगा। जिसके बाद एस वहाँ से चला जाता है और वे वहाँ से जाने वक्त कहता है कि पिकाचू, ड्रैगनाइट, लुकारियो, गेंगार मैं तुम्हें वापस जरूर लाऊंगा। जिसके बाद एस वहाँ से सीधा प्रोफेसर ओक के पास जाता है और वे वहाँ पर जाते ही अपने सारे पुराने पोकेमोन से मिलने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वे एस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वे अपने सारे पोकेमोन को सारी बातें बता देता है और वे अपने सारे पोकेमोन को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ हो, जिस पर हम देखते हैं कि उसके सारे पोकेमोन मान जाते हैं। और तभी प्रोफेसर ओक एस को कहते हैं कि तुम्हें कौन सा पोकेमोन चाहिए, तुम्हें जो पोकेमोन चाहिए तुम यहाँ से ले सकते हो। जिस पर एस बोलता है कि मैं चार्जर, सेप्टल और इन्फरनिप को अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर प्रोफेसर ओक एस को उसके तीनों पोकेमोन के पोकेबॉल दे देते हैं। जिसके बाद एस बोलता है कि मुझे अब अलोला भी जाना है। जिसके बाद एस वहाँ से अलोला के लिए निकल जाता है। कुछ देर के बाद एस अलोला पहुंच जाता है और भी वहाँ पर पहुंचते ही सीधा प्रोफेसर कोकोई के पास जाता है और भी प्रोफेसर कोकोई को अपनी सारी बातें बता देता है। जिसके बाद प्रोफेसर कोकोई बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पोकेमोन से मिलाता हूँ। और तभी प्रोफेसर कोकोई कहते हैं कि ये तुम्हारे ही पोकेमोन है, तुम्हें जो पोकेमोन चाहिए तुम यहाँ से ले सकते हो। तभी एस कुछ देर सोचता है और कहता है कि मैं इंसनोर को अपने साथ ले जाऊंगा। जिसके बाद एस प्रोफेसर से पूछता है कि क्या मैं सोलगेलियो से मिल सकता हूँ। जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि ठीक है चलो मैं तुम्हें सोलगेलियो के पास ले चलता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों एक अल्ट्रा बॉम्ब होल से एक अलग ही जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर पहुंचते ही एस देखता है कि सोलगेलियो उसके पास भागता हुआ आ रहा है, जहाँ पर एस सोलगेलियो को भी इसके सारी बातें बता देता है। जिस बात को सुनकर सोलगेलियो भी उसके साथ आने के लिए मान जाता है और जिससे कि एस बहुत ही ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद एस सोलगेलियो के ऊपर बैठ के कहता है कि चलो अब हमें कैलाश जाना होगा और वे वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि एस कैलाश पहुंच जाता है और जहाँ पर पहुंचती है एस का ग्रीन निंजा उसे ढूंढ लेता है और एस उसे भी अपनी सारी बातें बता देता है, जिस पर उसका ग्रीन निंजा भी आने के लिए मान जाता है।
लेकिन वे कुछ हिचकिचा रहा था। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि एक हरा भरा पोकेमोन आता है और वे एस के ग्रीन निंजा को कहता है कि चिंता मत करो, यहाँ की रक्षा मैं कर लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रीन निंजा भी जाने के लिए पूरी तरह से मान जाता है। जिसके बाद एस की अपनी अनडिफिएटेबल पोकेमोन टीम बन जाती है। अब एस वहाँ से सीधा अपने डैड को चैलेंज करने के लिए निकल जाता है, क्योंकि एस के पास अब उसके सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन हो गए हैं। अब एस सोचता है कि उसके डैड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वे सोचता है कि उन्हें हराने के लिए मुझे सबसे पहले ट्रेनिंग करनी चाहिए। इसीलिए मुझे सबसे अच्छा राइवल ढूंढना होगा जिसके साथ मैं अपनी ट्रेनिंग कर सकूं। एस सोचता है कि मुझे एक लेजेंडरी पोकेमोन वाले ट्रेलर को हराना होगा, क्योंकि मेरे डैड के पास भी एक लेजेंडरी पोकेमोन है जो कि म्यूटो है, लेकिन मास्टर 8 में किसी के पास भी लेजेंडरी पोकेमोन नहीं थे। तभी एस सोचता है कि ऐसा कौन सा पोकेमोन ट्रेलर होगा जो कि लेजेंडरी पोकेमोन रखता है। तभी उसे सीनोलिक की याद आती है, जहाँ पर एक ट्रेलर था जिसके पास लेजेंडरी पोकेमोन डार्कराय था। जिसके बाद वे सोचता है कि सीनोलिक की खत्म हुए तो बहुत ही दिन हो गए हैं और मुझे पता नहीं है कि वे मुझे कहाँ मिलेगा। तभी वे कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि शायद इसके बारे में सिंथिया को कुछ पता होगा। जिसके बाद वे सीधे अपने सॉल्गालियो पर बैठकर सिंथिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ टाइम के सफर के बाद एस सिंथिया के घर पहुंच जाता है। वहाँ पर एस को देखकर सिंथिया कहती कि एस तुम यहाँ, क्या बात है, कहीं तुम किसी मुसीबत में तो नहीं हो। तभी एस सिंथिया को कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि टोबैस कहाँ रहता है। जिस पर सिंथिया कहती कि हाँ मुझे पता है, पर क्यों। जिस पर एस कहता है कि सिंथिया तुम्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप वाला दिन तो याद ही होगा। तभी सिंथिया कहती कि क्या हुआ था उस दिन। तभी एस उसे भी सारी बातें बता देता है, क्योंकि उस दिन सिंथिया हारने के बाद अपने घर चली आई थी, इसीलिए उसे कुछ भी नहीं पता था। तभी सिंथिया कहती ओ चलो मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ। तभी एस कहता है कि तुम आगे जाओ, मैं अपने सोल्गालियो के साथ पीछे पीछे आता हूँ। तभी सिंथिया कहती सोल्गालियो एक लेजेंडरी पोकेमोन, क्या तुम्हारे पास भी एक लेजेंडरी पोकेमोन है। जिस पर एस कहता है हाँ मेरे पास एक लेजेंडरी पोकेमोन है। तभी सिंथिया कहती चलो मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ, और वे अपने गार्चों पर बैठकर वहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे एस भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। कुछ देर बाद वे लोग एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर अचानक से सिंथिया रुक जाती है। तभी सिंथिया एस को बताती है कि एस टोबायस इसी घने जंगल में रहता है, तो तुम्हें वे यहाँ पर मिल जाएगा, फिर तुम उसके साथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। जिसके बाद सिंथिया वापस चली जाती है और एस उस घने जंगल के अंदर चला जाता है, और जहाँ उसे अंदर बहुत सारे जंगली पोकेमोन दिखाई देते हैं, जिसे देखकर एस बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। लेकिन वे अपने इमोशन पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ता है, जहाँ कुछ देर ढूंढने के बाद उसे टोबायस मिल जाता है। वे वहाँ पर देखता है कि टोबायस अपने डार्कराय के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। जिसके बाद वे टोबायस के पास जाता है और उसे अपनी पूरी कहानी बता देता है। जिस बात को सुनकर टोबायस भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, और वे एस को कहता है कि अच्छा हो गया तुम यहाँ पर आ गए, मैंने बहुत दिन से किसी अच्छे ट्रेलर के साथ फाइट नहीं की है। और जिसके बाद टोबायस कहता है कि चलो अपनी फाइट स्टार्ट करते हैं, और टोबायस अपने डार्कराय को भेजता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एस अपने सेप्टाइल को भेजता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों में बहुत ही कड़ी वाली फाइट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एस का सेप्टाइल डार्कराय पे बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा था। एस अपने सेप्टाइल को लिफ ब्लेड यूज करने को कहता है, जिससे कि डार्कराय बच जाता है। तभी टोबायस अपने डार्कराय को शैडो बॉल से अटैक करने के लिए कहता है, जिससे कि एस का सेप्टाइल बच जाता है। लेकिन तभी डार्कराय अपना दूसरा मूव यूज कर देता है, जिससे कि एस का सेप्टाइल नहीं बच पाता है और उसका शिकार हो जाता है, और वे अपने ड्रीम में फंस जाता है। लेकिन तभी डार्कराय फिर से शैडो बॉल का अटैक करता है, सेप्टाइल को लग जाता है, लेकिन सेप्टाइल को इससे फायदा होता है, वे अपने ड्रीम से बाहर आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेप्टाइल सोलर बीम का यूज करने लगता है, जिससे कि टोबायस का डार्कराय नहीं बच पाता और उसका शिकार हो जाता है, और सेप्टाइल का सोलर बीम सीधा डार्कराय को लग जाता है, जिससे कि डार्कराय पूरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टोबायस बोलता है डार्कराय फिर से ड्रीम मीटर का यूज करो। इस बार हम देखते हैं कि फिर से एस का सेप्टाइल नहीं बच पाता है, और तभी डार्कराय शैडो बॉल का यूज कर देता है, और एस का सेप्टाइल उससे हार जाता है। तभी टोबायस एस को कहता है कि एस तुमने बहुत ही ज्यादा ग्रोथ कर लिया है, लेकिन तुम ही ऐसे नहीं हो जिसने अपने ट्रेनिंग में इम्प्रूव की है, मैंने भी बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग की है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एस अपने इंफरनिप को बाहर निकालता है, और तभी एस अपने इंफरनिप का सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक फ्लेम व्हील को यूज करने को कहता है, और ये फायर अटैक सीधा डार्कराय को लग जाता है। लेकिन इससे डार्कराय बच जाता है और फिर से अपने अटैक को यूज करता है, जिससे कि इंफरनिप अपने सपने में चला जाता है। लेकिन इसे इंफरनिप तुरंत ही बाहर आ जाता है अपने फ्लेम व्हील से, और वे सीधा डार्कराय के पीछे पहुंच जाता है। तभी एस अपने इंफरनिप को फ्लेम थ्रोअर यूज करने को कहता है, जिससे कि डार्कराय बच नहीं पाता है और वे सीधा हार जाता है। तभी टोबायस एस को कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए हो और तुम अभी के वर्ल्ड चैंपियन हो, लेकिन तुम मुझे ऐसे ही नहीं हरा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि टोबायस अपना दूसरा पोकेमोन लेटियास को बाहर निकालता है, और वे एस को कहता है कि इसे हरा कर दिखाओ, और वे लेटियास को बाहर निकालते ही इंफरनिप पे शैडो बॉल से अटैक करवा देता है, लेकिन इनसे इंफरनिप बच जाता है। लेकिन तभी लाटियोस अपने एनर्जी बॉल से अटैक कर देता है, जिससे कि इंफरनिप बच नहीं पाता और वे बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। तभी एस अपने इंफरनिप को फ्लेम थ्रोअर यूज करने को कहता है, और दूसरी तरफ टोबायस भी एनर्जी बॉल का यूज करने को कहता है, और इस अटैक से इंफरनिप बच नहीं पाता है और वे सीधा हार जाता है। जिसके बाद एस अपने इंफरनिप को बुला लेता है और अपने इंसरलॉक को बाहर निकालता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लेटियास वर्सेस इंसरलॉक का
बहुत ही घमासान फाइट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लैटियस अपने सोलर बीम का यूज करती है, लेकिन इससे इंफ्रारोल अपने फ्लेम थ्रोअर से बच जाता है। तभी एस अपने इंफ्रारोल को हीट फ्लेम को यूज करने को कहता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिर से लैटियस अपने एनर्जी बॉल का यूज करता है, लेकिन लैटियस का अटैक का इंफ्रारोल पर कोई भी असर नहीं होता है, जिसके बाद इंफ्रारोल अपने ओवर हीट से लैटियस को हरा देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लैटियस हारा हुआ नहीं होता है, वे खड़ा होता है और फिर से एनर्जी बॉल का यूज करता है, जिससे कि इंफ्रारोल नहीं बच पाता है और हार जाता है। तभी एस इंफ्रारोल को वापस बुला लेता है और चार्जर्ड को भेज देता है, और चार्जर्ड स्टेडियम में आते ही पूरा स्टेडियम हिला देता है। तभी एस अपने चार्जर्ड को ड्रैगन टेल यूज करने को कहता है, जो कि सीधा लैटियस को लग जाता है, लेकिन लैटियस से इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद लैटियस चार्जर्ड पर अटैक करता है, जिससे कि एस बच नहीं पाता है और वे हार जाता है। तभी टोबे एस कहता है कि एस, लगता है कि तुमने अपने चार्जर्ड के साथ ज्यादा ट्रेनिंग नहीं की है। जिस पर एस कहता है इसीलिए तो मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ। तभी एस कहता है टोबाइस चलो हारने के लिए तैयार हो जाओ, और वे अपने ग्रीन निंजा को बाहर निकाल लेता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रीन निंजा डबल टीम का यूज करता है, और दूसरी तरफ लैटियस भी अपने एक अटैक का यूज करता है, लेकिन इसी ग्रीन निंजा बच जाता है और वे सीधा लैटियस के पीछे पहुंच जाता है। जिसके बाद एस अपने ग्रीन निंजा को वाटर गन का यूज करने कहता है, जिससे कि लैटियस बच नहीं पाता और हार जाता है। तभी टोबाइस हंसते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, तुमने मेरे सारे पोकेमोन को हरा दिया है, और अभी तक मेरी पूरी जर्नी में ऐसा कोई भी नहीं था जो कि मेरे दोनों पोकेमोन को हरा दे। यहाँ तक किसी ने भी मेरे डार्कराय को भी नहीं हरा पाया है। और वे एस को कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें अपने तीसरे पोकेमोन को दिखाता हूँ, और तुम ऐसे पहले होगे जिसने मेरे तीसरे पोकेमोन को देखा है। और वे अपने तीसरे पोकेमोन एंटे को बाहर बुला लेता है, और वे सीधा एंटे को फ्लेम थ्रोअर यूज करने को कहता है, जिससे कि ग्रीन निंजा बहुत ही आसानी से बच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रीन निंजा डबल टीम का यूज करता है, और वे सीधा एंटे के ऊपर जाता है और अपने वाटर अटैक से सीधा अटैक कर देता है, जो कि सीधा एंटो को जाकर लगता है और एंटे पूरी तरह से वीक हो जाता है। तभी एस अपने ग्रीन निंजा को वाटर किक अटैक करने को कहता है, लेकिन तभी एंटे अपने फ्लेम थ्रोअर को यूज कर देता है, जिससे कि ग्रीन निंजा थोड़ा सा घायल हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रीन निंजा आपसे सबसे स्पेशल मूव यूज करता है, वे अपने स्टार को बड़ा कर देता है और उससे एंटे पर अटैक कर देता है, जिससे कि एंटे हार जाता है। तभी हम देखते हैं कि टोबाइस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने चौथे पोकेमोन को बाहर निकाल लेता है, जो कि आर्टिक्यूनो होता है। जिसके बाद एस के ग्रीन निंजा और टोबाइस के आर्टिक्यूनो में बहुत ही घमासान फाइट होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं ग्रीन निंजा अपनी स्पीड का यूज करता है, और जिसके बाद वे अपने डबल टीम का यूज करता है, और ये डबल टीम पिछले के डबल टीम से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इससे ग्रीन निंजा के इतने सारे क्लोन बन जाते हैं कि पूरा आसमान भर जाता है। जिसके बाद वे आर्टिक्यूनो पर अटैक करता है, जिससे कि आर्टिक्यूनो बच जाता है। तभी टोबाइस को पता चल जाता है कि ग्रीन निंजा के पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी है, और वे आर्टिक्यूनो को अपना एक अटैक करने को कहता है। दूसरी तरफ ग्रीन निंजा आर्टिक्यूनो पर कट का यूज करता है, लेकिन कट से आर्टिक्यूनो को कुछ नहीं होता है। जिसके बाद एस ग्रीन निंजा को वाटर गन का यूज करने को कहता है, जो कि सीधा जाकर आर्टिक्यूनो को लगता है, जिससे कि आर्टिक्यूनो नीचे गिर जाता है और बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। और तभी एस अपने ग्रीन निंजा का सबसे पावरफुल अटैक करने को कहता है, और एस का ग्रीन निंजा फिर से अपने स्टार को बड़ा कर देता है और आर्टिक्यूनो पर अटैक कर देता है, जिससे कि आर्टिक्यूनो बच नहीं पाता और वे सीधा हार जाता है। जिसके बाद टोबाइस एस को बोलता है, एस तुम दुनिया में पहले ऐसे इंसान हो जिसने कि मेरे पहले पोकेमोन यानी मेरे स्टार्टर पोकेमोन को देखा है, और वे मेरे बाकी सारे पोकेमोन से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जिस पर एस कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे भी जरूर हरा दूंगा। और तभी टोबाइस अपने स्टार्टर पोकेमोन को बाहर निकाल लेता है, और ये पोकेमोन कोई और पोकेमोन नहीं लुकारियो होता है, और ये लुकारियो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। तभी एस अपने ग्रीन निंजा को वाटर गन यूज करने को कहता है, जिससे कि टोबाइस का लुकारियो बच जाता है। तभी टोबाइस एस को कहता है कि एस तुमने मेरे लुकारियो की रियल पावर नहीं देखी है, और वे तभी अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर देता है। और वे फिर एस को कहता है कि चलो तुम मेरे इस लुकारियो को हरा कर दिखाओ, जहाँ पर हम देखते हैं कि टोबाइस का लुकारियो बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिख रहा था, और वे आम लुकारियो से साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा था। तभी एस टोबाइस को कहता है कि टोबाइस तुम्हारे ही पास एक मेगा इवोल्यूशन नहीं है, और तभी एस अपने ग्रीन निंजा को कहता है ग्रीन निंजा टाइम आ गया है। और तभी हम देखते हैं कि एस और ग्रीन निंजा बॉन्ड इवॉल्व हो जाते हैं, और जिसे देखकर टोबाइस बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि एस तुमने इसे कैसे किया, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी मेगा स्टोन नहीं है, तुम सच में बहुत ही स्पेशल हो। जिसके बाद बैटल स्टार्ट होती है। हम देखते हैं कि लुकारियो और ग्रीन निंजा में बराबर की टक्कर चल रही होती है। तभी टोबाइस अपने लुकारियो का सबसे पावरफुल मूव यूज करने को कहता है, जिसे देखकर एस कहता है तो ऐसी बात है। तभी एस भी अपने ग्रीन निंजा को बोलता है कि अपने स्टार को बड़ा कर लो, और वे ग्रीन निंजा के उस मूव से अटैक कर देता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा
धमाका हो जाता है और जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमोन नीचे गिरे हुए थे और ये मैच टाई हो गया था। जिसके बाद ऐस अपनी सुलगालियों को बाहर निकालने ही वाला होता है कि तभी टोवैस कहता है कि ऐस आज के लिए इतनी ट्रेनिंग काफी है, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है और तुमने मेरे सारे पोकेमोन को भी हरा दिया है और मेरे पास और पोकेमोन नहीं बचे हैं। जिसके बाद टोवैस बोलता है कि ट्रेनिंग तो मुझे तुमसे लेनी चाहिए ऐस, क्योंकि तुमने सिर्फ अपनी एक पोकेमोन से मेरे तीनों लेजेंडरी पोकेमोन को हरा दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों हर रोज इसी तरह से प्रैक्टिस करने लगते हैं, जहाँ उनको इस तरह से प्रैक्टिस करते करते 4 महीने बीत गए थे। और ऐस बोलता है कि पिकाचू, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतने दिन तुम्हारे बिना बिताए हैं और अब मैं ट्रेनिंग करके बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ और अब मैं बहुत ही जल्दी तुम्हें बचा लूंगा। और अब ऐस टोवैस के पास जाता है और कहता है कि मैंने इस 2 महीने में तुमसे बहुत ही कुछ सीखा है और अब मुझे जाना होगा मुझे अपने डैड को चैलेंज करने के लिए। तभी टोवैस ऐस को कहता है कि रुको और वे ऐस के पास जाता है और उसे एक मेगा स्टोन देता है और वे ऐस को कहता है कि ऐस ये मेगा स्टोन सिर्फ तुम्हारे चार्जार्ड के लिए है, क्योंकि मैंने ऐसा चार्जार्ड आज से पहले कभी नहीं देखा है और ये चार्जार्ड मुझे बाकी सब चार्जार्ड से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लगती है और मैंने इन 2 महीनों पे तुम्हारे चार्जार्ड पर ध्यान दिया और मुझे लगता है कि तुम्हारे चार्जार्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये मेगा स्टोन तुम्हारे चार्जार्ड को और भी ज्यादा पावरफुल बना देगा। फिर ऐस टोवैस को थैंक यू करके अपने घर यानी पैलेट टाउन के लिए निकल जाता है और वे पैलेट टाउन पहुंचते ही सीधा प्रोफेसर ओक के पास जाता है और वे उन्हें देखते ही रोने लगता है। ऐस बोलता है प्रोफेसर, मैंने अपनी पूरी की पूरी जर्नी में बिना पिकाचू के पहली बार 4 महीने बिताए हैं। तभी प्रोफेसर अब कहता है कि ऐस तुम अब चिंता मत करो, अब तुम अपने पिकाचू से ज्यादा दिन दूर नहीं रहोगे। जिस पर ऐस कहते हैं कि नहीं प्रोफेसर, ऐसा नहीं हो सकता, म्यूटो ने मेरे सारे पोकेमोन को पकड़ लिया है और मैं उन्हें तभी छुड़ा सकता हूँ जब मैं अपने डैड को हरा दूंगा। जिस पर प्रोफेसर ओक कहते हैं कि ऐस तुम उन्हें यूं ही नहीं हरा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे डैड दुनिया के सबसे पावरफुल ट्रेलर हैं और उन्हें इस दुनिया का सबसे बड़ा चैंपियन भी नहीं हरा सकता है। तुम पोकेमोन वर्ल्ड के सभी चैंपियन को हरा दोगे लेकिन अपने डैड को नहीं हरा पाओगे, क्योंकि वे एक पोकेमोन मास्टर हैं। और रही बात उनके पोकेमोन की, अगर तुम उनके एक पोकेमोन को भी हरा दिए तो तुम्हें नहीं पता होगा कि उनका अगला पोकेमोन क्या होगा और उसके बाद तुम उनके बाकी पोकेमोन को भी नहीं हरा पाओगे, क्योंकि म्यूटो तुम्हें जीतने ही नहीं देगा।